प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन और अलौकिक पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, जो आदिशक्ति के अत्यंत शांत, सौम्य और श्वेत आभा से ओतप्रोत स्वरूप मां महागौरी को समर्पित है। मां महागौरी केवल एक देवी नहीं, बल्कि ममता, पवित्रता और उस विश्वास का प्रतीक हैं जो हर अमावस्या जैसी काली रात के बाद एक पूर्णिमा का उजला सवेरा लेकर आता है। कहते हैं कि मां का यह स्वरूप इतना निर्मल है कि इनकी शरण में आने मात्र से ही आत्मा के सारे कलुष धुल जाते हैं और जीवन में एक नई चेतना का संचार होता है। आज की यह पावन कथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन के संघर्षों से थक चुके हैं, जिन्हें लगता है कि न्याय और धर्म की राह कठिन हो गई है। विश्वास मानिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता और भक्ति के साथ सुनेंगे तो मां महागौरी आपके जीवन के अंधेरों को मिटाकर उसे सुख समृद्धि से आलोकित कर देंगी। तो चलिए अपनी समस्त चिंताओं को त्याग कर भक्ति के उस दिव्य सागर में डूब जाते हैं जहां केवल करुणा और चमत्कार का वास है। प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में एक नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, सुमेरपुर। यह मात्र एक गांव नहीं था, बल्कि साक्षात स्वर्ग का एक छोटा सा अंश था जो धरती पर उतर आया था। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटियों को चूमती थी तो पूरा गांव सुनहरी आभा से नहा उठता था। सुमेरपुर के चारों ओर घने लहलहाते जंगल थे, जहां ऊंचे ऊंचे वृक्षों की शाखाएं हवा के साथ ऐसे झूमती थीं मानो वे प्रकृति की आरती उतार रही हों। गांव के पास से ही एक निर्मल नदी बहती थी, जिसका कलकल करता संगीत कानों में किसी मधुर वीणा की तरह गूंजता था। सुमेरपुर की सबसे बड़ी सुंदरता यहाँ के लोग थे। यहाँ के निवासी सादगी और प्रेम की प्रतिमूर्ति थे। किसी के घर में अगर कोई उत्सव होता तो पूरा गांव उसे अपने परिवार का उत्सव मानता था। अगर किसी की आंखों में आंसू आते तो पूरा गांव उस दुख को बांटने के लिए खड़ा हो जाता था। यहाँ न कोई ईर्ष्या थी, न कोई द्वेष। चारों ओर बस भाईचारे की महक थी। लेकिन इस गांव की आत्मा कहीं और बसती थी। सुमेरपुर के ठीक बीचों बीच गांव के हृदय स्थल पर मां महागौरी का एक अत्यंत विशाल और भव्य मंदिर स्थित था। यह मंदिर स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर दूर से ऐसा प्रतीत होता था मानो कैलाश पर्वत का कोई शिखर यहां आकर स्थापित हो गया हो। मंदिर के ऊपर फहराती हुई ध्वजा मानो आकाश से बातें करती थी। मंदिर के आंगन में हर समय धूप और अगरबत्ती की सुगंध फैली रहती थी, जो मन को एक ऐसी शांति प्रदान करती थी जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। सुबह के 4 बजते ही जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती थी, सुमेरपुर के लोग जाग जाते थे। पूरे गांव में शंखों की गूंज और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती थी। पुरुष, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे सभी अपने हाथों में पूजा की थाली लिए, माथे पर चंदन का तिलक लगाए, नंगे पैर मंदिर की ओर बढ़ते थे। मंदिर के गर्भगृह में मां महागौरी की प्रतिमा इतनी तेजस्वी थी कि जो एक बार उनकी आंखों में देख ले, उसकी सारी व्याकुलता क्षण भर में समाप्त हो जाती थी। मां का वाहन वृषभ और उनके हाथों में डमरू व त्रिशूल, यह रूप भक्तों को अभय दान देता था। गांव वालों का विश्वास था कि सुमेरपुर पर जो भी सुख शांति है, वह सब मां महागौरी की ही विशेष कृपा है। इसी सुंदर गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रहता था, जिनका नाम था सेठ धर्मदास। धर्मदास न केवल सुमेरपुर के सबसे धनवान व्यक्ति थे, बल्कि उनका सम्मान पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। उनके पास धन दौलत, जमीन जायदाद और पशुधन की कोई कमी नहीं थी। उनका घर किसी महल से कम नहीं था, जिसके द्वार हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुले रहते थे। शुरुआती दिनों में सेठ धर्मदास का स्वभाव अत्यंत विनम्र और दयालु था। वह मां महागौरी के अनन्य भक्त थे। जब भी गांव में किसी की बेटी का विवाह होता तो सेठ खुद आगे बढ़कर कन्यादान की सामग्री भिजवाते थे। यदि किसी किसान की फसल बर्बाद हो जाती तो सेठ बिना किसी ब्याज के उसे बीज और धन उपलब्ध कराते थे। गांव का हर व्यक्ति सेठ को अन्नदाता और परोपकारी कहकर पुकारता था। लोग कहते थे कि सेठ धर्मदास के रूप में मां महागौरी ने स्वयं एक रक्षक इस गांव को दिया है।